तो हमने प्यारे बच्चों हमने कल पढ़ा क्यूरी। क्यूरी की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने डिफाइन की। कल का टॉपिक था मेथड्स टू क्रिएट ए क्यूरी, डिजाइन व्यू और यूजिंग ए विजार्ड बेसिक है कि इंटरफेस आएगा, वहां पर कोई क्यूरी नहीं लिखनी है। तो हमने ये कल पढ़ा था हाउ टू यूज द डिजाइन व्यू, उसके बाद हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर, हमने ये कल पढ़ा था। अगर किसी को याद होगा तो क्विक रिवीजन। गौसिया से हमने डेटाबेस बनाया, उसके बाद गौसिया का टेबल बनाया विद गौसिया टेबल। यहाँ पर है गौसिया वन इंडिकेटर्स के इसमें इस डेटाबेस में एक टेबल है। ये हमने कल ही पढ़ा था। इस पर क्लिक करना है तो ये हमारा गौसिया टेबल है। तो टेबल पर क्लिक किया तो कितने एट्रीब्यूट्स थे हमने बनाए थे, रोल नंबर और नेम। तो ये हमारा कल का टॉपिक हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, ये किया हमने कल कंप्लीट। अब यही डेटाबेस बनाना है यूजिंग एसक्यूएल। यही डेटाबेस इसी तरह फील्ड्स आएंगे, बट मेथड होगा दूसरा, थर्ड वन, दैट इज एसक्यूएल, जो यहाँ पर है एसक्यूएल। तो हमने ये डिजाइन व्यू कंप्लीट किया है। ये इसमें पॉइंट्स हैं, ये वही हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमने वहां से किया। अब इसने जो यहाँ पर दिखाया है तो इसने यूजिंग बेस ऑफिस किया है, लिब्रा बेस ऑफिस। तो हमने यूजिंग लोकल होस्ट PHP माई एंटिटी किया। लगभग एक ही बात है, इसका और इसका डिजाइन व्यू एक ही है, बट जो एसक्यूएल व्यू है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन व्यू इसने एसक्यूएल पार्ट नहीं दिखाया है तो मैं दिखाऊंगा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एसक्यूएल व्यू। तो एसक्यूएल व्यू में क्या करना है, हमारे मोबाइल में या हमारे डेस्कटॉप पर एक ऐप इंस्टॉल होती है, नोट्स। मोबाइलन पे ऐप उनको हम बोलते हैं नोट्स, वहां पर होती है, आपने देखा होगा, यूज भी किया होगा। मगर जब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम करते हैं वहां पर भी वही ऐप है, उसका नाम है नोटपैड। तो नोटपैड को ओपन करना है, ये हमारा नोटपैड, इसको ओपन करना है। अब यूजिंग एसक्यूएल कमांड, यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज, यूजिंग एसक्यूएल सिंटैक्स, हमें ये लैंग्वेज यूज करनी है। इससे अब क्रिएट करना है डेटा बेस, डेटा टेबल और बहुत सी चीजें इसी से करना है। अब हम तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि एसक्यूएल यूजिंग लैंग्वेज। तो मुझे यहाँ पर कोई माउस क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मुझे आया था फ्रंट पे ही, यहाँ पर क्रिएट टेबल, तो यहाँ पर मैंने लिखा था ये टेबल्स, मैंने लिखा था गॉसिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रिएट किया था। तो ये सिंपल था, इसको हम बिकॉज इसको हम कहते हैं डिजाइन व्यू। बट यहाँ पर जो नोट पैड है, यहाँ पर देखो कर्सर क्लिक हो रहा है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर खुद लिखना है, ये नहीं कि मुझे ऑलरेडी है डिजाइन कोई बना हुआ, नहीं, रेडीमेड डिजाइन बना हुआ है, नहीं, खुद करना है। तो जो सिंटेक्स हमें पढ़ना है यहाँ पर,
हमें सीधे आपको डेटाबेस, क्योंकि हमें थोड़ा ही पढ़ना है, इसके जो 11th आईटी का वहां पर फुल डिटेल से पढ़ना है आपको एसक्यूएल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें खाली जो सिलेबस में है वो क्रिएट डेटाबेस पे टेबल थोड़ा फुल से ट्राई करना। तो फर्स्ट सेटअप इज आपको हमें नोटपैड ऐप ये इंस्टॉल करनी है, या अगर होगी वो ओपन करनी है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। तो क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, ये एसक्यूएल का सिंटैक्स है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम मैं इस वक्त रखूंगा, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नाम रखूंगा, नजराना। नजराना प्रेजेंट है आज? हाँ, नजराना। लास्ट टाइम हमने बनाया था गौसिया, मगर यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू मतलब हुआ वहां से इंटरफेस है, आपको जस्ट क्लिक करने हैं क्रिएट टेबल। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट डेटाबेस, ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, क्रिएट डेटाबेस नजराना। ठीक, उसके बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट मीन्स इसको एंड करना है। जिस तरह हम लिखते हैं कोई लाइन इंग्लिश में या उर्दू में, या कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमें डालना होता है फुल स्टॉप। यहां पर भी मेरी स्टेटमेंट एंड हो गई, तो इसको भी बंद क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करते हैं, याद रखना, सेमीकोलन से। सेमीकोलन से करना क्लोज। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा, अगर मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया तो मुझे इसको यूज भी करना है, मुझे इसको यूज भी करना है। तो यहां पर किस तरह यूज करते थे, ये डेटाबेस है गौसिया के नाम से, इसको मुझे यूज करना है, इस पर क्लिक करना है। जिस तरह आपको कोई ऐप इंस्टॉल किया आपने मोबाइल पर, अब आपको वो यूज करना है। यूज का मतलब आपको वो ओपन करनी है पहले, तो यहां पर भी मैं ओपन करूंगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितने टेबल्स होंगे उन पर भी सिलेक्ट करना है, वो टेबल, वो पर्टिकुलर टेबल सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स हमें कोई चीज अगर यूज करनी है उसको सिलेक्ट करना है। ये आपको मैंने कंप्यूटर पर दिखाया था। राइट क्लिक किस लिए है, लेफ्ट क्लिक किस लिए, राइट क्लिक से होता है ऑप्शंस, और लेफ्ट क्लिक किस लिए है, फॉर सिलेक्शन पर्पस। सो कोई भी चीज अगर कंप्यूटर पर सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर जाना है उस फाइल पर, या तो डबल क्लिक आप करो, या राइट क्लिक करो फिर ओपन करो, या एंटर से पहले सिलेक्ट करो फिर एंटर करो। तो यहाँ पर तो इजी है, माउस पर चलाऊंगा उधर इधर तो डबल क्लिक करूंगा या क्लिक करूंगा ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पर तो हम कमांड लिख रहे हैं कि मुझे नजराना डेटाबेस बनाना है, तो क्रिएट डेटाबेस नजराना बन गया, लेट अस सपोज बन गया। अब मुझे यूज करना है, मुझे माउस नहीं करना है यूज, माउस से मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो क्या होना चाहिए, डेटाबेस यूज तक डेटाबेस अंदर पता डेटाबेस टेबल बनाऊं। तो उसके लिए भी यहाँ पर कमांड लिखनी है, यूज नजराना, एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट इस लाइन को एंड करना है। उसके बाद सेव फाइल करनी है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, हो एमएस वर्ड हो, तो मैंने दिखाया आपको फाइल जब आपकी बनेगी उसको सेव एज करना है फर्स्ट टाइम, जब एडिटिंग होगी उस पर तो सेव करना है। तो फाइल हमारी फर्स्ट टाइम बन रही है, सेव एज करेंगे, इसका नाम देंगे कुछ, मैंने दिया यहाँ पर नजराना। उसके बाद मैंने आपको बताया फाइल एक्सटेंशन होता है, हर किसी फाइल का अपना अपना एक्सटेंशन होता है। हम ये फाइल बना रहे हैं, ये ऑलरेडी नहीं थी बने, हमें नई फाइल बना है, तो इसका एक्सटेंशन जो होगा, जिस सॉफ्टवेयर में इसको इंस्टॉल करना है इस फाइल को, वो है हमारा एसक्यूएल। तो इसको फाइल एक्सटेंशन जो है वो भी एसक्यूएल है। मैंने आपको समझाया था क्लास में कि हर किसी ऐप की जो ऐप अपनी फाइल होती है वो अपने अपने सॉफ्टवेयर में ओपन होती है। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ है,
जेपीजी है या जेपीईजी है या बीएमपी है, वो अपने सॉफ्टवेयर ऐप में ओपन होंगे। जिस तरह आपने ऑडियो कोई क्लिप बनाई, वीडियो कोई क्लिप बनाई, तो वो वीडियो प्लेयर या ऑडियो प्लेयर में ओपन होगी। दैट डजंट ओपन इन एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, वहां पर ओपन नहीं। ये क्या फाइल हम बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं एसक्यूएल, तो ये फाइल भी होनी चाहिए, इसका फाइल एक्सटेंशन होना चाहिए .sql, फाइल नेम विद .sql। फिर यहाँ पर आपको ढूंढनी है कहाँ पर सेव करनी है। लेट अस सपोज मैं सेव करूंगा म्यूजिक में नजराना .sql, तो यहाँ पर सेव करूंगा। अब देखूंगा, म्यूजिक में जाऊंगा, यहाँ पर देखूंगा कि नजराना के नाम से बन गई है फाइल, ये बन गई है नजराना के नाम से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैंने ये डेटाबेस का जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये ओपन किया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है इंपोर्ट मतलब यस फाइल मे होते बनामुत, डेटाबेस बनाउन यम क्या मे तम फाइल थ्रू, क्योंकि वहां पर मैंने उसको कमांड दी है क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस। तो यहाँ पर मुझे बोलना है लोकेशन ऑफ द फाइल, वो चूज करो, वो फाइल कहाँ पर रखी, म्यूजिक पर नजराना। तो यहाँ से मुझे ये ओपन करनी है, जिस तरह आप करते हो। मैंने आपको लिब्रा ऑफिस या एमएस वर्ड में दिखाया था, आपको इंसर्ट इमेज करनी है। आप इंसर्ट बटन पर जाते हो, वहां पर ब्राउज करते हो कोई इमेज, फाइंड इट एंड ओपन इट। यहाँ पर भी वही है, मैं गया था इंपोर्ट पर, यहाँ पर लोकेशन ऑफ द फाइल वो ढूंढी मेरे सिस्टम पर कहाँ पर सेव है, उसका नाम नजराना .sql, उसके बाद यहाँ पर वो करना है। तो ये देखिए क्या हुआ, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, 2 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड। देखो जो फाइल हमने इंपोर्ट की, इंपोर्ट करा फाइल बेस फाइल में, इसी तरह ये सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, मैंने इसमें वो जो कमांड्स मैंने लिखी थी वो इंपोर्ट किए इस डेटाबेस में। वन तोरा अमिस फिक्र एम वोल यस इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। अगर तथ मज क्या गलती मे गई, मिस्टेक गई, एरर ये हाय हमें सु एरर, ये हाय हमें सु मिस्टेक, आपको ये गलती हुई है, बट हमने जो लिखा है वो करेक्ट है, वो ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था हमारा एक डेटाबेस बनाना है, उसका नाम नजराना रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नजराना आवा एक नजराना, तो नजराना के नाम से हमारा एक डेटाबेस बन गया, खाली डेटाबेस बन गया। अब यहाँ पर है नजराना, ब्रेसेस में है 0, दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ टेबल्स आर 0, क्योंकि हमने अभी कोई टेबल नहीं बनाया। तो ये इतना क्लियर हो गया। अस बनो वनकस डेटाबेस यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, हमने ये डेटाबेस बनाया, अस बनो ये यूजिंग क्रिएट डेटाबेस नहीं, इतने चीज बनावा एसक्यूएल लैंग्वेज। अब इसमें जिस तरह हमने गॉसिया टेबल बनाया था, अब इसमें टेबल बनाना है। टेबल खतर क्या करूं, इजी है। टेबल के लिए पहले बनाना है क्रिएट डेटाबेस, नहीं यहाँ पर डेटाबेस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टेबल। फिर टेबल का नाम, अब टेबल का नाम यहाँ पर देंगे, लेट अस सपोज मैं लिखूंगा नजराना टेबल, ठीक, क्रिएट टेबल नजराना। उसके बाद टेबल के अंदर अभी तो कॉलम नहीं डालेंगे, सेमी कॉलम, क्योंकि टेबल के अंदर होते हैं कॉलम्स, तो वो क्रिएट करने हैं। तो हमारा सिंटैक्स इस तरह जाएगा, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर कॉलम्स के नेम देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, एट द एंड करना है सेमीकोलन। अब फ्रॉम दिस ओपनिंग ब्रैकेट टू दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पर हमें वो कॉलम के नाम लिखने हैं।
मतलब किसी रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट आईडी, एड्रेस, वो यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने ऑलरेडी बनाया था, टाइम बच जाएगा मेरा। एक मिनट, कोई स्टूडेंट आया है तो उसको भी उसका वेट करेंगे। ये देखिए, हाँ, करूंगा यहाँ से। ये मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया है। तो इस टेबल में मैंने क्या क्या, सिंटेक्स भी याद रखना है। पहले हमने कमांड लिखी क्रिएट टेबल, फिर उस टेबल का नाम, या सपोज हमने रखा नाम नजराना टेबल, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद लिखना है अब कॉलम के नाम, टेबल के ऊपर तो कॉलम्स हैं उनके नाम लिखने हैं, क्योंकि टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। पहला कॉलम का नाम जिसको हम फील्ड नेम बोलते हैं या एट्रीब्यूट नेम बोलते हैं, रोल नंबर, ठीक। रोल नंबर मैंने आपको पढ़ाए थे डेटा टाइप्स। रोल नंबर नंबर है, इंटीजर्स हैं, एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यू। तो यहां पर मैंने लिखा इंट डेटा टाइप, INT कैपिटल में लिखा इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद कॉमा करना है, दैट मीन्स दिस कॉलम विद नेम रोल नंबर एक्सेप्ट्स ओनली इंटीजर वैल्यूज। तो इंट डेटा टाइप हमने इसको रखा है। इसी तरह एस नेम मीन्स स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, इसका जो डेटा टाइप रखा है उसको कहते हैं वेर कैर। वेर कैर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर मतलब को ये रोल नंबर ये खाली एक्सेप्ट करेगा इंटीजर। अब किसी का नाम है, पता नहीं वो कितना लंबा है, किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है, किसी का नाम छोटा छोटा भी हो सकता है, बट हमें ये पता नहीं है लैंग्वेज कितनी है। आपका नाम गौसिया जान कंसिस्ट ऑफ 10 कैरेक्टर्स, मेरा नाम तारिक मकसूद शाह कंसिस्ट ऑफ 15-16 कैरेक्टर्स, किसी का नाम 30 कैरेक्टर्स का होगा। तो वेरिएबल लैंग्वेज है, तो उसके लिए हमें डेटा टाइप जो है माई एसक्यूएल में उसको कहते हैं वेर, वेरिएबल कैरेक्टर। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारा जो नाम स्टूडेंट डालेगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उस टाइम हम ये डेटा टाइप चूज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि उस टाइम हमें पता है कि हमें ये जो नाम डालेगा वहां से उसकी लेंथ क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, दैट मीन्स वेरिएबल है। तो हम वहां पर ऑलरेडी एक डेटा टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर। उसके बाद ये ब्रेसेस जो हो गए इसके साथ, इट इंडिकेट्स लेंथ, लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स, लेंथ कितनी है। नाव कोता बोर्ड आइस, 3 हुंद आइसा, 3 कैरेक्टरन हुंद आइसा, हतुक आइसा। So length 20 means it accepts 20 characters। इसी तरह है नेक्स्ट कॉलम का नाम स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो इसका जो डेटा टाइप रखा है मैंने डेट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ना ही इंटीजर है ना ही वेरिएबल कैरेक्टर, कैरेक्टर कुछ ना सा। डेट ऑफ बर्थ का अपना फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 16, फिर आप डालते हो डैश 05 डैश 2005। ये अपना फॉर्मेट है, ये हम नहीं बोलेंगे ये कोई नंबर है या कैरेक्टर है, तो ये अपना फॉर्मेट है। उसके बाद क्या करना है, PID, नेक्स्ट कॉलम का नाम। PID मीन्स पेरेंट आईडी। अगर वो टेबल होगा याद, MS वर्ड में मैंने दिखाया 3 टेबल वहां पर बनाए थे हमने, स्टूडेंट डेटा टेबल, पेरेंट आईडी, अटेंडेंस। तो PID यहां पर मैंने लिखा है कैर 12। PID टेक्स कैरेक्टर वैल्यूज,
डेटा टाइप क्या है डिफाइन यहाँ पर, कैरेक्टर, कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, और उसकी लेंथ क्या है 12, फिर करना है कामा, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास विद डेटा टाइप कैरेक्टर, कैर स्टैंड्स फॉर कैर, उसकी लेंथ भी 10 रखी है, फिर कामा, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, एड्रेस तो बहुत बड़ा हो सकता है, कैर छोटा यूनिट है, वेर कैर बड़ा डेटा टाइप है, मतलब बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पर मैंने लिखा वेर कैर, क्योंकि एड्रेस किसी का छोटा हो सकता है, एड्रेस किसी का बड़ा हो सकता है, मगर स्टूडेंट क्लास पता है 10th 10th फिक्स्ड है, 11th 11th, मगर एड्रेस तो वेरिएबल लेंथ है, एड्रेस की लेंथ वेरिएबल हो सकती है, तो यहाँ पर इसलिए हमने चूज किया डेटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर, इसकी लेंथ क्या रखी 30, उसके बाद स्टूडेंट कांटेक्ट एड्रेस मतलब सेल नंबर, इसकी भी लगभग सेल भी कांटेक्ट नंबर भी फिक्स्ड होता है, 10 डिजिट का मैक्सिमम या 12 डिजिट का मैक्सिमम होता है, तो इसकी लेंथ भी हमने छोटी रखी, छोटा डेटाबेस कैरेक्टर, उसकी लेंथ 20 फिर भी 20 रखी है, बॉडी लेंथ है, जबकि हमें पता है मोबाइल नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली 10 डिजिट्स एंड फोन नंबर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट्स ओनली। उसके बाद क्या है ब्रैकेट जो यहाँ पर ओपन किया था, जिस तरह आप मैथ की फार्मूला लगाते हो फिर लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करते हो, एट द एंड सेमीकोलन डालना है। मैथ की फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये ब्रैकेट ए प्लस बी, फिर लिखते हैं होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसी तरह यहाँ पर भी याद रखना है, यहाँ पर ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट है और नीचे इसको क्लोज करना है, और जब हमारी स्टेटमेंट खत्म होगी उसके पीछे डालना है सेमीकोलन। यहाँ तक कामा चला, जो भी कॉलम्स हमने बनाए उनको सेपरेट करना है कामा से, ये एक फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इन दोनों को सेपरेट करना है कामा से, जब हम लास्ट पर आएंगे तो वहां पर कामा नहीं लगाना, अगर ये पत आशे में बे का कॉलम बनाऊं तो लगा कामा, मगर ये पत में खत्म, मेरा टेबल इतना ही, इसमें कितने कॉलम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बनन 7, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 टेबल्स, ये टेबल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, वन तो हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया, डेटा को स्टोर नहीं किया, खाली हम इस वक्त टेबल बना रहे हैं। सो इस फाइल को हमने ऑलरेडी सेव एज किया है, इस टाइम क्या करना है खाली सेव, क्योंकि ये बनी है हमारे डेस्कटॉप पर नजराना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसको खाली सेव, और अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस में जाऊंगा, यहाँ पर ढूंढूंगा नजराना, नजराना पर क्लिक किया तो यहाँ पर अभी कोई टेबल नहीं बना है, तो यहाँ से करूंगा नजराना इंपोर्ट, वो फाइल लाओ जहाँ पर मैंने टेबल को बनाया है क्रिएट किया है, तो यहाँ पर चूज फाइल, फाइल ढूंढूंगा, नजराना मेरी नजराना का टेबल ये है, तो नजराना सिलेक्ट करनी है वो फाइल, यहाँ पर ओपन करना है, ये आ गई नजराना डॉट एसक्यूएल, तो यहाँ पर क्या करना है गो करना है, तो देखो माई एसक्यूएल रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट सेट, तो हमारा एक डेटाबेस बन गया, उसका नाम है सॉरी डेटा टेबल बन गया, उसका नाम है नजराना टेबल रखा था, देखो वही जो वहां से मैंने लिखा वही आ गया, यहाँ रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, पीआईडी आ गया, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कांटेक्ट, यही मैंने यहाँ से लिखा था, यही यही चीजें मैंने यहाँ से, यही टेबल का स्ट्रक्चर, देखो कंपेयर करो, तो यहाँ पर इंट रखा था डेटा टाइप, यहाँ पर इंट आ गया, इसने खुद दे दी लेंथ 11, हमने यहाँ पर 11 लेंथ डिफाइन नहीं की थी, उसको 11 नहीं, इसने खुद लिया, खुद क्या लिया ये मैंने आपको समझाया है, डिफॉल्ट सेटिंग, मैंने आपको लिब्रा ऑफिस में बोला, लिब्रा ऑफिस जब हम ओपन करते थे वहां पर बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड व्हाइट आता था, टेक्स्ट का कलर ब्लैक आता था, टेक्स्ट का साइज आता था, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग लेफ्ट से
हो रहा था स्टार्ट, तो उसको मैंने आपको उसको मैंने बोला था आपको डिफॉल्ट सेटिंग। इसी तरह अगर किसी ने लेंथ नहीं लिखा है या भूल गया, मैंने यहाँ पर लेंथ नहीं लिखी, तो इसने खुद यहाँ पर लेंथ ले ली 11, तो हमने यहाँ पर फिर कोई वैल्यू अभी नहीं लिखा है, इसने यहाँ पर डाला है नल यस, ये सारे यस आएंगे नल वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यू नल, क्योंकि अस मा त्रोवन यथ कह वैल्यू, इतन मा लिख में इतन कह वैल्यू, तो हमने जब वैल्यू ही नहीं, हमने खाली टेबल स्ट्रक्चर बनाया, टेबल के अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ, किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर नहीं हुआ, दैट मीन्स दैट टेबल कंटेन्स नल वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है नल, हाँ जी ये सारे के सारे नल है, अभी कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ है, तो डिफॉल्ट वैल्यू में क्या आएगा नल। अगर हम चाहेंगे कि हम कोई वैल्यू डालें, तो हमें वो इसके इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आएगा कि हम किस तरह यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे, वो आपके सिलेबस में इस तरह नहीं है। तो बेसिक था यही, हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल्स, इसी पर ज्यादा स्ट्रेस है आपका, और आपको इससे पढ़ना है प्राइमरी की का यूज किस तरह करेंगे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इतना आपको आया समझ, ये मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, या वा समझ कित एक्चुअल डेटाबेस में टेबल करान क्रिएट। डिजाइन व्यू Yes, sir. डिजाइन व्यू एक तरीका है, बट एसक्यूएल व्यू दूसरा दूसरा तरीका है, ठीक है। डिजाइनस मज तरीक, एसक्यूएल ब्या, डिजाइन व्यूस मज में नज इंपोर्ट कर फाइल, मगर डिजाइन व्यू दपान यन क्रिएट न्यू टेबल, बह यन विद इन नो टाइम कह डेटाबेस क्रिएट कर, बट जो एसक्यूएल व्यू है, जो एसक्यूएल व्यू है, तो वो यहाँ से इंपोर्ट फाइल करनी, सो मे कुछ जाए फाइल मज बनोमुत ऑलरेडी, सह कर इंपोर्ट ये डिजाइन दपान जस्ट क्लिक, यहाँ पर नाम लिखो, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड्स लिखो, यहाँ पर गो करो, वो मैंने आपको कल समझाया, तो उसका वीडियो भी यूट्यूब पर मेरे चैनल पर है, अगर तथ मज कंफ्यूजन सह वो सह वीडियो, तो सह गो तुम क्लियर। तो ये आज का टॉपिक है, ये हुआ क्लियर। Yes, sir. वीडियो जो मैंने डाले हैं